जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण क्यों बने अर्जुन के सारथी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पीताम्बरधारी चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। उन्होंने अपनी यह भूमिका सव्य चयन की थी। अपने सुदर्शन चक्र के समस्त सृष्टि को क्षण भर में मुट्ठी भर राख बनाकर उड़ा देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय सखा धनुधर अर्जुन के सारथी बने थे। इस बात से अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उनके प्रिय सखा कृष्ण रथ को हाँकेंगे। दोस्तों, सारथी की भूमिका ही नहीं बल्कि महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म की विजय व सुनिश्चित कर चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने सारथी की भूमिका चुनी। अर्जुन को असहज कर देने वाला था। भगवान कृष्ण सारथी के संपूर्ण कर्म कर रहे थे। एक सारथी की तरह वह सर्वप्रथम पांडुपुत्र अर्जुन को रथ में सम्मान के साथ चढ़ाने के साथ ही फिर आरूढ़ हो रहे थे और अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा करते थे। हालांकि अर्जुन उन्हीं के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के अनुरूप चलते थे, परंतु भगवान कृष्ण अपने इस अभियान का संपूर्ण समर्पण के साथ निवारण कर रहे थे। दोस्तों, युद्ध के अंत में वह पहले अर्जुन को उतार कर ही उतरते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध के पूर्व बोले थे, हे प्रताप अर्जुन, युद्ध की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती दुर्गा से आशीष लेना उपयुक्त एवं उचित रहेगा। भगवती दुर्गा के आशीर्वाद के पश्चात ही युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। सारथी के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक और सलाह दी थी, हे धनुधरी अर्जुन, मेरे प्रिय हनुमान का हवन करो। वह महावीर है, अजय है और धर्म के प्रतीक है। उन्हें अपने रथ की ध्वजा पर आरूढ़ होने के लिए उनका हवन करो। अर्जुन ने यही किया था। सारथी की भूमिका में ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच परम रहस्यमयी गीता का गान किया था। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सारथी के रूप में ही अर्जुन के प्रक्रम को निखारा ही नहीं, कठिन से कठिनतम क्षणों में उनको सुरक्षित एवं सुरक्षित कर अपनी भूमिका को सार्थक किया था। इसलिए तो भीष्म पितामह अर्जुन को आशीर्वाद देकर बोले, हे प्रिय अर्जुन, जिसके सारथी सभी भगवान कृष्ण हो, उसे कैसी चिंता। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम ही विजय होंगे, विजय भव। दोस्तों, सारथी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ तब पढ़ाया जब महादानी सूर्यपुत्र कर्ण के रथ के पहिए धरती में घस गए थे और तब कर्ण अर्जुन को धर्म एवं नीति का पाठ पढ़ा रहा था। उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कर्ण किस मुँह से धर्म की बात कर रहा है। द्रौपदी के चिरहरण के समय, अभिमन्यु के वध के समय, भीम को विष देते समय, लाक्षागृह को जलाने के समय उसका धर्म कहाँ चला गया था। यही क्षण है कर्ण को समाप्त करने का। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से ही कर्ण का अंत संभव हो सका। सारथी के रूप में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी और अर्जुन जयद्रथ का वध कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सारथी की भूमिका इस खूबी से निभार किया था कि अर्जुन को लग रहा था, यदि कहना के हाथों में घोड़ों की लगाम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ भगवान के दृश्य हाथों में घोड़ों की लगाम थी और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की संग्राम डोर। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ पर बैठे थे। भगवान कृष्ण के अंधेरों पर एक निश्चल मुस्कान सदा की तरह बिखरी हुई थी, जो आज कुछ और भी गहरी हो गई थी। आज उनके हाव भाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन था। भगवान कृष्ण सदा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, आज तुम रथ से पहले उतर जाओ। तुम उतर जाओगे तब मैं उतरूंगा। यह सुनकर अर्जुन को कुछ अटपटा सा लगा। कहना तो बड़े आदर से अर्जुन को रथ से उतारने के बाद उतरते थे, पर आज यह क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात कुछ देर मौन रहे। फिर वह धीरे से उतरे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रथ से दूर ले गए। उसके पश्चात जो घटा वह उन सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण के लिए तो प्रचित था, परंतु अर्जुन के लिए स्वयंकारी, अल्पनीय एवं आश्चर्यजनक था।
अज्ञात रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और वह एक भयंकर विस्फोट करते हुए जलकर खाक हो गया। अर्जुन देख रहे थे जो रथ इतने अजय महारथियों के अंत की कहानी का प्रत्यक्षदर्शी था, आज वह पल भर में नष्ट हो गया। अर्जुन देख रहे थे उस रथ से जुड़े अतीत को। इसी रथ से पूज्य पितामह की देह को अस्त्रों से बांध दिया था। इसी रथ से अनगिनत महारथियों का वध किया था। इसी रथ पर बैठकर उनके प्रिय सखा ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज वह राख की ढेर बन चुका था। दोस्तों, इस घटना से हतप्रभ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, आपके उतरते ही यह रथ पल भर में भस्मीभूत हो गया। ऐसे कैसे हो गया? इसके पीछे क्या रहस्य है? भगवान कृष्ण बोले, है पार्थ, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्य प्रहार किया था। इस रथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह के अचूक दिव्य शस्त्रों को झेल सके। इसके पश्चात इसकी आयु फिर क्षीण हुई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भीषण दिव्य शस्त्रों का पुनः प्रहार हो रहा था। यह रथ अपनी मृत्यु का वरण तो कब का कर चुका था। अर्जुन आश्चर्य मिश्र भाव से बोले, हे कान्हा, यह रथ इतने पहले मृत्यु का वरण कर चुका था तो फिर यह इतने समय तक चला कैसे? कैसे इतने दिनों तक आपके हाथों सकुशल कार्य करता रहा? भगवान कृष्ण बोले, यह सत्य है कि इस दिव्य रथ की आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। इसकी आयु की समाप्ति के पश्चात भी इसकी जरूरत थी, इसलिए यह चला। धर्म की स्थापना में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, अतः संकल्प बल से इसे इतने समय तक खींच लिया गया। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, धनंजय, भगवान का संकल्प अटूट है, अटल और अखंड होता है। यह संकल्प संपूर्ण सृष्टि में जहाँ कहीं भी लग जाता है वह अपना प्रभाव दिखाता है और यह प्रभाव संदेह से परे अवश्य ही पूर्ण परिणाम देने वाला होता है। जैसे ही संकल्प पूर्ण होता है, संकल्प की शक्ति वापस भगवान के पास चली जाती है और उसका समय प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह इस रथ पर मेरा संकल्प बल कार्य कर रहा था और उसके समाप्त होते ही जो हुआ वह तुमने देखा। भगवान कृष्ण आगे बोले, इसलिए है अर्जुन, हम सबको भगवान के हाथों यंत्र बनाकर अपना कार्य करना चाहिए। यंत्र का कार्य होता है यंत्री के हाथों में अपना सर्वसमर्पण कर देना और उसके आदेशों का पालन करना। इससे कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन का विकास होता है। जिसका जितना योगदान है उतना ही करना चाहिए और शेष यंत्री के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यही जीवन के विकास का रहस्य है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि आखिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी क्यों बने। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।